हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम क्लास 6 सब्जेक्ट सोशल साइंस की वर्कशीट 13 करेंगे। डेट है इसकी 19 अगस्त 2021। वर्कशीट आपके चैप्टर 1 द अर्थ इन द सोलर सिस्टम से ली गई है और इसका टॉपिक है प्लैनेट्स एंड कॉन्स्टलेशंस। वर्कशीट को शुरू करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल माइंड बूस्टिंग क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए शुरू करते हैं वर्कशीट। तो ये जो आपका चैप्टर 1 है सोशल साइंस का, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, इस चैप्टर की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ज़रूर डिस्क्रिप्शन में जाकर इस चैप्टर को पढ़िए, समझिए, जिससे आपको वर्कशीट करने में आसानी रहे। ठीक है, चैप्टर की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो आइए स्टार्ट करते हैं वर्कशीट। सबसे पहले प्लैनेट्स। प्लैनेट्स क्या होते हैं? द कैलेस्टियल बॉडीज दैट ऑर्बिटिंग द सन आर कॉल्ड प्लैनेट्स। दे डू नॉट हैव देयर ओन लाइट एंड हीट, दे आर लिट बाय द लाइट ऑफ स्टार्स, फॉर एग्जाम्पल अर्थ, मार्स एक्सेट्रा। तो प्लैनेट्स क्या होते हैं? ऐसी कैलेस्टियल बॉडीज़ होती हैं जो कि सन के चारों ओर चक्कर लगाती हैं। अब हमें पता है सन के चारों ओर कई सारे प्लैनेट चक्कर लगाते हैं, तो उन्हीं को हम, जैसे अर्थ हो गया, मार्स हो गया, जुपिटर, वीनस, ये सारे क्या हैं? प्लैनेट्स हैं। अब देखो, इन प्लैनेट्स के पास खुद की कोई आउन लाइट नहीं होती, ना ही हीट होती है। जो तारे होते हैं, जो स्टार्स होते हैं, उनसे ये लाइट लेते हैं। तो जो अर्थ है हमारा, उस पर भी खुद की लाइट नहीं है, वो तारों से लाइट लेता है। ठीक है, तो प्लैनेट समझ आ गया। अब कॉन्स्टलेशन के बारे में पढ़ते हैं। डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टार फ्रॉम वेरियस पैटर्न्स, दीज आर कॉल्ड कॉन्स्टलेशंस। यू कैन सी दैम इन द नाइट स्काई, फॉर एग्जाम्पल उर्सा मेजर और बिग बियर, ओरियन। अब देखो, तारे यानी जो स्टार्स होते हैं जिन्हें आप रात को देखते हैं, अगर वो स्टार्स डिफरेंट टाइप के पैटर्न्स बनाए, जैसे कि लिए मान लो ये कई सारे तारे हैं, वो ऐसे मिल गए और इन्होंने मिलकर एक क्या बना दिया, ऐसे सारे तारे मिल गए, उन्होंने मिलकर एक रेक्टेंगल बना दिया। तो ये रेक्टेंगल क्या बन गया? एक कॉन्स्टलेशन बन गया। इसी तरीके से जो तारे होते हैं वो अलग अलग कॉन्स्टलेशन बनाते हैं। जैसे देखो, ये सारे तारे का समूह यहाँ पर मिल गया, सारे तारों का ग्रुप यहाँ पर मिल गया और इन्होंने एक पैटर्न बना दिया, तो इसको भी हम कॉन्स्टलेशन कहेंगे। अब आप इनको रात को देख सकते हैं, आप रात को जाएंगे, स्काई में देखेंगे तो आपको कई सारे, हो सकता है, पैटर्न्स दिख जाएं, कॉन्स्टलेशन दिख जाए। अब इन सभी कॉन्स्टलेशंस के अलग अलग नाम होते हैं, जैसे कि लिए उर्सा मेजर या फिर बिग बियर, और एक होता है ओरियन। तो देखो, मैं इस पिक्चर में दिखाती हूँ। ये जो आपको भालू टाइप का दिख रहा है, ये है बिग बियर। अब ये सारे तारे मिलकर एक भालू भी बनाते हैं, बिग बियर बनाते हैं, ये भी एक कॉन्स्टलेशन होता है। और यहाँ पर आपको देखो, ये भी दिखने को मिल रहा है। इस कॉन्स्टलेशन का नाम है ओरियन। तो सभी कॉन्स्टलेशंस के अलग अलग नाम होते हैं। तो ये तो हो गई कॉन्स्टलेशंस। अब पढ़ते हैं गैलेक्सी। A galaxy is a huge system of billions of stars and clouds of dust and gases. It is a cluster of millions of stars. It looks like a whitish broad band in the sky, spreading from one side to the other. There are millions of such galaxies that make the universe. तो गैलेक्सी एक बहुत बड़ा सिस्टम होता है जिसमें बिलियन यानी करोड़ों तारे मिले होते हैं, करोड़ों बादल मिले होते हैं, डस्ट मिली होती है, गैसेस मिली होती है, और इन सभी को मिलाकर एक गैलेक्सी बनती है। जो आसमान होता है उससे भी अगर हम आगे जाएं, आसमान को भी पार कर जाएं, तो हमें गैलेक्सी दिखेगी। ठीक है, गैलेक्सी में क्या होता है? बिलियंस ऑफ स्टार्स होते हैं, क्लाउड, डस्ट, गैसेस होती हैं, और इसमें मिलियन तारे होते हैं। ये कैसी होती है गैलेक्सी? वाइट कलर की होती है। ऐसा लगता है कि पूरा जो स्काई है उसमें एक तरफ से दूसरी तरफ पूरी एक पट्टी सी बिछी हुई है, उसको हम गैलेक्सी कहते हैं। अगर कई सारी मिलियंस गैलेक्सी मिल जाएं तो वो एक यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड बनाती हैं। ठीक है, तो गैलेक्सी हमने पढ़ा, गैलेक्सी आसमान को पार करके एक बहुत ज़्यादा बड़ा सिस्टम है जिसमें स्टार, क्लाउड, डस्ट और गैसेस होती हैं, बिलियंस स्टार होते हैं, और कई सारी गैलेक्सी अगर मिल जाएं तो हमारा पूरा यूनिवर्स बन जाता है। अब बात करते हैं एस्टेरॉइड्स की। अपार्ट फ्रॉम द स्टार, प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स, देयर आर न्यूमरस टाइनी बॉडीज विच ऑल्सो मूव अराउंड द सन। अगर हम बात करें तारों की, ग्रहों की, सैटेलाइट्स की, ये सारे तो जो है सूर्य के चारों ओर तक चक्कर लगाते ही हैं, लेकिन इनके अलावा कुछ बहुत छोटी छोटी बॉडीज़ होती हैं, यानी जो प्लैनेट होते हैं, जैसे धरती हो गई, धरती से थोड़ी सी छोटी, मतलब बहुत छोटी, टाइनी का मतलब होता है छोटी, बहुत छोटी होती हैं ये ग्रह, बॉडीज़ बहुत छोटी होती हैं, वो भी सन के चारों ओर चक्कर लगाती हैं, और इन बॉडीज़ को हम एस्ट्रॉइड्स कहते हैं। तो जो हमारे प्लैनेट हैं, स्टार हैं, सैटेलाइट हैं, इनके अलावा जो छोटी छोटी टाइनी बॉडीज़ होती हैं जो सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती हैं, उनको हम एस्ट्रॉइड्स कहते हैं। अब मेट्रॉइड्स की बात करते हैं।
द स्मॉल पीसेज ऑफ रॉक्स विच मूव अराउंड द सन आर कॉल्ड मेट्रॉइड्स। अब मान लो कई सारे ग्रह पहले हुआ करते थे, अब ग्रह टूट गए कई सारे, तो उनके जो छोटे छोटे पत्थर बच गए वो भी सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, उनको हम मेट्रॉइड्स कहते हैं। ठीक है, तो एस्ट्रॉइड्स क्या है? एस्ट्रॉइड्स तो प्लैनेट हैं, लेकिन मतलब वो प्लैनेट से प्लैनेट नहीं है एक्चुअली में, वो बहुत छोटे छोटे बॉडीज़ हैं जो एस्ट्रॉइड्स बोलते हैं उन्हें। और मेट्रॉइड्स क्या है? मेट्रॉइड्स पत्थर हैं, छोटे छोटे पत्थरों के पीसेस हैं जो कि सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उन्हें मेट्रॉइड्स बोलते हैं। ठीक है, एस्ट्रॉइड्स, मेस्ट्रॉइड्स, गैलेक्सी, प्लैनेट्स और कॉन्स्टलेशन, ये सारा पढ़ा। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन 1 है व्हाट आर प्लैनेट्स? प्लैनेट्स क्या होते हैं? तो यहाँ से आप इसका आंसर लिखेंगे द कैलेस्टियल बॉडीज दैट ऑर्बिटिंग द सन आर कॉल्ड प्लैनेट। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका आंसर नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर 1 हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राइट द नेम ऑफ एनी 2 कॉन्स्टलेशन। 2 कॉन्स्टलेशन के नाम लिखने हैं, तो इधर से आप लोग लिख सकते हैं उर्सा मेजर और बिग बियर और ओरियन। ये आपका आंसर नंबर 2 हो गया, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर 2 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 देखिए, व्हाट आर मेट्रॉइड्स? मेट्रॉइड्स क्या होते हैं? तो ये वाला जो है, ये रही मेट्रॉइड्स की पूरी स्टेटमेंट, ये आपका आंसर नंबर 3 हो जाएगा। द स्मॉल पीसेज ऑफ रॉक्स विच मूव अराउंड द सन आर कॉल्ड मेट्रॉइड्स। तो बस यहीं पर आपकी हो जाती है वर्कशीट फिनिश। अच्छी लगी तो लाइक कीजिए वीडियो को, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। थैंक यू।